फिर भगवान सनह सनह 11 वर्ष के हो गए। परीक्षित जी महाराज, एक दिन कंस बड़ा चिंतित था और बड़ा उदासी से बैठा था। तब महाराज उसी समय नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने पूछ दिया, कंस तू इतना उदास क्यों है, क्या परेशानी है? कंस नारद बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कंस ने कहा, भगवान आज पूरे 11 साल हो गए हैं। देवकी के 6 बेटा मारे, 7वां इश्कलित, 8वां कन्या बन के आई और जाते जाते कन्या कह गई कि तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। महाराज उसी चिंता में रात दिन रहता हूं कि आखिरकार ये क्या हुआ। तब महाराज नारद जी ने कहा, अब हम तुम्हें आखिरी उपाय बता रहे हैं। धनुष यज्ञ का आयोजन, मेला लगवाओ, दंगल का आयोजन करो पहलवानी वाला, और जितने भी तुम्हारे इष्ट मित्र रिश्तेदार हों, व्यवहारी समाज वाले, सबको बुलाओ। कंस ने कहा ठीक है महाराज। कंस ने बड़ा सुंदर मथुरा में मेला लगवाया, दंगल का आयोजन किया, धनुष भंग की प्रतिज्ञा किया और अक्रूर जी को बुला के कहा कि जाओ कृष्ण और बलराम नंद बाबा सहित नंदगांव गोकुल वासियों को लिवा के लाओ। अक्रूर जी ने जब ये शब्द सुना तो पहले तो कांप गया, हे महाराज इतना बड़ा पाप मेरे हाथ से होगा? मैं उन नन्हे नन्हे बालकों को लेके आऊंगा और ये दुष्ट मेरे सामने मारेगा। पर महाराज अक्रूर जी बोले, हमारा वही दशा है जैसे मारीच का था, जाता है तो मारा जाता है और नहीं जाता है तो मारा जाता है। अक्रूर जी महाराज ने चल दिया और महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, आज सफल होंगे नैना देखूंगा जब साथ में, संकट हारे वो सारे जग के, जग तारन हो जब साथ में। सुबह के चले हुए अक्रूर जी महाराज मथुरा से गोकुल शाम को पहुंचे और जब गोकुल को शाम को पहुंचे, नंद भवन के दरवाजे में, नंद बाबा के दरवाजे में रथ रखा गया। इन बच्चों को हटाओ। नंद भवन के दरवाजे में रथ खड़ा किया गया और महाराज यहाँ नंद बाबा से मिले। कृष्ण जी बलराम जी महाराज उसी समय गले में नोई डाले। कृष्ण भगवान के शरीर में पीला पीतांबर और भैया बलराम जी के शरीर में नीला पीतांबर, दोहनी लिए महाराज गाय लगाने जा रहे हैं। ददर्शम कृष्णम रामम चाव्रजे गोदोहनम गतो, गौदोहन के लिए गए थे। इतने में महाराज नंद बाबा ने कहा, कृष्ण बलराम अक्रूर जी महाराज से मिलो, ये तुम्हारे चाचा हैं। दोनों ने आके चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ने ले जाकर के महाराज अक्रूर जी को बिठाया, जलपान कराया, विश्राम कराया। रात्रि हुई, नंद रानी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। भोजन हुआ साथ में दोनों बालकों के शहर नंद बाबा और अक्रूर जी का। भोजन के बाद अक्रूर जी महाराज लेट गए, विश्राम करने लगे। बलदाऊ भैया कृष्ण पांव को दबाने लगे। तब नंद बाबा बैठे हुए पूछने लगे, अक्रूर जी आपने बताया नहीं कि आप का नंदगांव में आगमन क्यों हुआ, क्या कारण है? अक्रूर जी अब डरते डरते बता रहे, महाराज मुझे कंस ने भेजा है, मथुरा में मेला लगा है,
वहां नंद बाबा आप पूरे परकर के शहर और कृष्ण और बलराम के शहर पधारे। नंद रानी ने जैसे ही सुना बोल पड़ी, महाराज भाभी भाभी कैसी भाभी, तुम जान सकी ना भाभी, जिनके बस में रहती भाभी, भाभी जिनकी दासी भाभी, भाभी के करता धरता है, पालन करता संघरता है, संकट हरता विधि करता, भाभी के संकट वो करता है। नंदरानी ने स्पष्ट मना कर दिया, नंद बाबा जाएंगे, गोकुलवासी जाएंगे, दूध दही जाएगा, पर मेरे दोनों बच्चा नहीं जाएंगे, ना बलराम जाएगा ना कान्हा जाएगा। तब भगवान ने कहा, दाऊ भैया बात बिगड़ गई। काश मैया ने हट पकड़ ली और मैया ने जाने नहीं दिया, बड़ा दिक्कत हो महाराज। जिसके लिए अवतार हुआ है वो काम तो रह ही जाएगा। तब भगवान रोनी से सूरत बना के मैया यशोदा की गोदी में बैठ गए। मैया क्या तू नहीं चाहती कि तेरा लाला मेला देखी? क्या मैं नंदगांव गोकुल बरसाने में रहूंगा, गैया चराऊंगा, बछड़ा चराऊंगा, तेरे ही आंचल में रहूंगा? माँ मुझे भी तो मेला देखने जाना है, और फिर मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूं। नंद बाबा जाएंगे, दाऊ भैया जाएंगे, मन सुखा मधु मंगल श्री दामा सब ग्वाल वाल जाएंगे। तब महाराज यशोदा जी ने कहा, वैसे लल्ला बात तो ठीक कह रहा है, लल्ला बात तो ठीक कह रहा है। मन मान के कहा तो चल ठीक है चला जाना, पर याद रखना। स्वयं भगवान बोल पड़े, मैं याद रखा, कल गया परसों रहा और नरसों आ जाऊंगा। महाराज मेला देख के घूम के आ जाऊंगा। मैया ने सुबह होते हुए लगवाई दुहाई, पूरा नंदगांव छकड़ों में दूध दही भर के आ गया, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। भगवान को भी मैया ने तैयार किया, माखन रोटी बहान दिया, और यशोदा मैया के आंसुओं की धार लगी है। जिसका बेटा दूर जाता है वो माँ पे क्या गुजरती है वो तो माँ ही बता सकती है। पर याद रखना, परदेश गई तो आस लगी, दुनिया से गया तो मिले कैसे। तभी तो कहा जाता है महाराज कि इंसान के कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, मन जो सिले, मन जो फटे तो सिले कैसे। परदेश गई तो आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे। तो महाराज यहाँ मैया ने तैयार किया। भगवान जैसे ही रथ में सवार होने वाले हैं, सभी गोपियां आ गई। कान्हा हम भी चलेंगे, मोहन हम भी चलेंगे, माधव हम भी चलेंगे, कृष्णा हम भी चलेंगे। भगवान बोले, अरे तो मैं सदा सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आज गया कल मेला देखा, परसों आ जाऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया, पर राधा जी रास्ते में मिली। राधा जी ने भगवान का रथ रोका नहीं, दूर से ही खड़ी प्रणाम कर रही। स्वयं भगवान कृष्ण उतर गए रथ से और जाके राधा जी से बोले, राधे कुछ कहोगी नहीं? गोपियां तो लड़ी हैं, झगड़ा किया है, मैया ने भी कुछ कहा है, पर तुम कुछ बोलोगी नहीं? राधा जी ने कहा, कान्हा तुम हमसे दूर ही कहां जा रहे हो, तुम तो हमारे हृदय में, रग रग में, नस नस में, नेत्रों में मेरे भगवान का वास है। इस तरह से, क्योंकि ये वही राधा जी है जो बचपन में भगवान के साथ खेली थी। और मैया यशोदा ने एक दिन पूछा भी था, छोटी सी किशोरी मोरे, बचपना से ही भगवान की बाल सखा बनी थी। यशोदा जी ने पूछा, लाली तू कहां से आई है, क्या नाम है तेरा, तेरे गांव का क्या नाम है?
यशोदा मैया पूछ रही हैं, अरे छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले